मतलब हार्ट में छेद बोलते हैं ना, मेरे दिल में छेद है, वो था मेरी बेटी को। जी दीदी, जितने भी वरिष्ठ भैया दीदी लोग सभी लोगों ने प्रार्थना किया, और शायद ही छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा जिला होगा भैया कि हमारे भाई के नाम से आहुति नहीं डाला होगा किसी शक्तिपीठ में। आप सभी को प्रणाम। डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। आइए, हमारे सामने एक बहन जी आई हुई हैं जिनके कुछ आध्यात्मिक अनुभव हैं। परम पूज्य गुरुदेव को लेके कुछ आध्यात्मिक अनुभव हैं, माँ गायत्री को लेकर के, गायत्री परिवार को लेकर। हमारे शक्ति की बहन जी, हमारी दीदी जी, उनका नाम है नेहा गुप्ता जी। तो आइए दीदी से हम बात करते हैं, उनके कुछ अनुभव जानते हैं। दीदी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया जी, प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जी दीदी। चलिए मैं अपनी बात को गायत्री मंत्र से प्रारंभ करती हूँ। हाँ दीदी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदे माता की जय। आप सभी को पुनः प्रणाम। और दूसरे में भैया मेरा सबसे छोटा भाई था भैया, 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। ये ना भैया हड्डी यहाँ से यहाँ पूरा पूरा क्रैक हो गया है पूरा। और मेरे को फोन आया कि गुड़िया ऐसा ऐसा बात है, अंबिकापुर जा रहे हैं, जसपुर में डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। अब तो मैं अब मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कमर का कुछ प्रॉब्लम था, मेरी पहली बेटी हुई थी, तो उस समय से मेरे को मैं 2 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस बैठ नहीं पाती थी भैया। उस समय मैं 8 घंटा कंटिन्यूअस शक्ति से अंबिकापुर बाय बस गई भैया, वो भी अकेले गई क्योंकि बच्ची को लेकर के जा नहीं सकती थी, और हम लोग दोनों जा नहीं सकते थे क्योंकि उस समय कुछ सरकारी रूल था कि ये अपने जॉब को छोड़ करके नहीं जा पाते, लेकिन इन्हीं को एक रहना जरूरी था घर में। और हमारे यहाँ बिजनेस है, तो यहाँ भी एक लॉज का काम करते हुए हमारे यहाँ, मतलब मैं पार्ट टाइम लॉज का काम करती हूँ अपने यहाँ, तो अब लॉज को भी छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो गए भैया। 8 घंटा कंटिन्यूअस तो मैं अंबिकापुर गई। उसके बाद वहां देखी मेरे भाई का कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, और भैया मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई कागज इधर से उधर नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ फोन किया अंबिकापुर की गायत्री परिवार की दीदियों को कि दीदी मेरा भाई ऐसा ऐसा एडमिट है, और मेरी मम्मी लोग पैसा भी नहीं पकड़े थे भैया, 1 रुपया नहीं पकड़ पाए थे, मतलब ऐसा उस समय सिचुएशन था, ऐसा माहौल बन जाता है। तो हमारी दीदियों ने वहाँ पैसे का भी सहयोग किया, खाना पीना नाश्ता, हमारी बुआ भी है अंबिकापुर में, उन्होंने भी व्यवस्था किया वहाँ पे। और एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था भैया, एम्बुलेंस एक भी सरकारी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे फुफेरे भाई हैं, उन्होंने व्यवस्था की, कोई मंत्री संतरी को फोन किए, तो आधे 1 घंटे में मैं पहुंची हूँ भैया। 1 घंटे में अपने भाई को वहां से लेकर के आए हम लोग रायपुर। रायपुर में हुआ हम लोगों का, रायपुर में ट्रांसफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किए भैया। तो वहाँ की जो नर्स थी, जो हम लोग को नर्स मिली थी प्राइवेट नर्स, वो बोली कि अगर आप उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगी ना दीदी, मतलब मेरा भाई का कंडीशन देख नहीं नहीं बचा पाओगे बोली आप। अगर वहां गए हो, आपको ये सब फॉलो करते करते में आपका भाई खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में था वो। क्योंकि अंबिकापुर से भी जवाब दे दिए थे हम लोग नहीं बचा पाएंगे, इसको बाहर ले जाइए। अंबिकापुर भैया अच्छा सिटी शहर है। अब लोग रायपुर आए तो फिर बोले कि नहीं, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए दीदी, आपका पैसा लगेगा लेकिन आपका भाई बच जाएगा। तो ठीक है बोले, कितना तक में खर्चा हो जाएगा, तो लाख तक में हो जाएगा। तो लाख तक में हम लोग मिडिल क्लास था, तो मतलब बना के रखे रहते हैं कि आपसे 100 इनसे 100 करके हो जाएगा। फिर गए हम लोग हॉस्पिटल, बात उठ की, एडमिट वगैरह किए, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब भैया उस समय मैं भी कुछ अपने यहाँ ससुराल का पैसा कहीं फंसा हुआ था, मेरे हाथ में भी पैसा नहीं था। जो भी पैसा था, जो भी सेविंग था, उन्होंने 10-15 हजार मेरे हाथ में देके भेज दिए थे जाओ करके। अब भैया डॉक्टर बोला कि 2 लाख रुपए जमा करो। हमारे मम्मी पापा पापा जी भी एक्सपायर कर गए थे मेरी शादी के बाद में। तो मम्मी अकेले या भैया अकेले, मेरे से बड़े एक और थे जो वो कमाने वाले, उतना वो नहीं था। वो फास्ट फूड होता है ना भैया, चिली चौनी, ये मेरे भैया का बिजनेस है। तो उतना 2 लाख रुपया कहाँ से जमा करेंगे, और फिलहाल ही मतलब घर बनवाए थे, हाथ में पैसा नहीं था, मायके में घर बना हुआ था। तो भैया गुरु कृपा से, कृपा ही है बोलिए, मैंने उसमें व्हाट्सएप में राठौर भैया से पहले बात की, भैया ऐसा ऐसा बात है। तो बिना देर के आदरणीय राठौर भैया मेरे को 50 हजार दिए।
गायत्री परिवार के अब हमारे यहाँ के साहू बाबूजी हैं, विनय बाबूजी, उनको फ़ोन की, बाबूजी ऐसी-ऐसी बात है। तुरंत भैया मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। अब वो ट्रीटमेंट तो शुरू करिए 1 लाख, और हमारी बहन विदेश में रहती है, उन्होंने 50,000 का सहयोग किया, और हमारे जो भैया थे खुद के, उन्होंने 50,000 का जशपुर में ही वो करके 2 लाख रुपए भैया हम लोगों ने जमा किया और हॉस्पिटल में जमा किया, और गुरु कृपा से ट्रीटमेंट जितना जल्दी होता, उतना जल्दी इलाज शुरू होता है और उतना ही जल्दी ठीक होता है, और उसी दिन डॉक्टर कहीं और उनको जाना था भैया, तो उनका वो मीटिंग कैंसल हो गया। वो मीटिंग कैंसल हुआ तो वो मेरे भाई के पास है। मेरे भाई के पास है, मतलब फ़िल्म में कैसा होता है भैया, मतलब फ़िल्म फ़िल्म में हालाँकि हमारी रियल लाइफ़ से लिए रहते। बिल्कुल फ़िल्म वाला कंडीशन चल रहा था, और अभी तक भी आप रिलैक्स 1 मिनट भी नहीं की थी मैं, मतलब 2 दिन से कंटिन्यूअस ऐसे-ऐसे दौड़ रही थी, कहाँ हुँ, मेरा कमर दर्द, कहाँ मेरा सर दर्द, कुछ नहीं दिख रहा था मेरे भाई के कंडीशन के सामने में, कुछ भी नहीं। पैसा का भी व्यवस्था हो गया, अभी अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक उसका मतलब फ्रैक्चर हो गया था, और ब्लड जम क्लॉथ जम गया था भैया, हेयरलाइन फ्रैक्चर यहाँ से यहाँ तक हुआ था, और क्लॉथ जमना शुरू हो गया था। अगर थोड़ा-सा और बढ़ता तो हम उसको बचा नहीं पाते, डॉक्टर के अनुसार जैसा उनका कहना था। दूसरे दिन ही मतलब रात को एडमिट किए हैं और दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हो गया फिर। पैसा हम लोगों हुँ, ने हुँ, पैसा जमा कर लिया हुँ, फ़ोन के माध्यम से सुबह, और 2 बजे से 3 बजे तक हमारी शांता दीदी हैं, दुर्ग की, शायद आप जानते होंगे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि बहन कैसे-कैसे, तो उन्होंने भैया उतने जितने देर मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ है, उनकी कोई परिचित की रेकी चिकित्सा बोलते हैं भैया, हम लोग जैसे टेलीपैथी करते हैं ना, वैसे हुँ। रेकी चिकित्सा भी होता है। तो रेकी, हमारे हाँ, भाई रेकी को चिकित्सा होती है। जी, जी, जी। तो जितना देर ऑपरेशन हुआ भैया, उतना देर वो उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से रेकी चिकित्सा वाले के पास भी फ़ोटो चला गया, और हमारी आदरणीय कुंती दीदी, जितने भी वरिष्ठ भैया दीदी लोग हैं, सभी लोगों ने प्रार्थना किया, और शायद ही छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा जिला होगा भैया कि हमारे भाई के नाम से आहुति नहीं डाला होगा किसी शक्तिपीठ में या कोई हुँ, भैया-बहन के द्वारा, क्योंकि आप लोगों के प्रेम व्यवहार इतना बन गया है हमारे साथ कि मतलब कुछ भी मैसेज डालिए तो पता चल जाता है। तो गुरु के पास भैया मेरे भाई को तीसरे दिन होश आ गया, कुशल मंगल है। आज वो हैदराबाद में जॉब करता है, वो मेडिकल में दवाई पैकिंग का काम करता हुँ, है, हुँ, और हुँ। वो हम मतलब गायत्री परिवार को पहले उतना वो भाव नहीं मानता था, बस मैं ही जुड़ी थी, लेकिन अब वो गायत्री माँ को भी मानता है। और जैसा वाह! अब पहले पूजा-पाठ में उतना ध्यान नहीं लगता था उसका, लेकिन अब हुँ, वो हुँ। पूरा सावन भी माना, बिना लहसुन, प्याज़ वो नॉन-वेज के हमारे परिवार में खाते हैं मायके में, हमारे ससुराल में तो नहीं है ऐसा। और गुरु की कृपा से हम दोनों दीक्षित हैं, दोनों फैमिली, हम लोग पति-पत्नी और गुरु का काम करते हैं। और देखिए दीदी, सबसे महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, ये जी जितनी भैया। चीज़ें हैं, ये श्रद्धा का विषय है। आपके अंदर अटूट श्रद्धा थी गायत्री माँ के लिए, जी, गुरुदेव के जी, लिए, जी, वो श्रद्धा का जी। जादू, उनका चमत्कार, उनका आशीर्वाद लगातार काम करता है। और जी, जब जी, हम जी। श्रद्धापूर्वक, जब भक्तिपूर्वक, जब गुरु को मानते हैं, जब ईश्वर को मानते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो डेफ़िनेटली मदद जी, करते हैं। बिल्कुल अभी के साथ जी। भैया के साथ जो हुआ, आपके विवाह में जो हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये श्रद्धा का खेल है, सारी भगवान की कृपा पे ही सब कुछ निर्भर है। दीदी प्लीज़ कंटिन्यू करें, अच्छा लग रहा है। आगे बताइए अनुभव। जी, जी। तो भैया जैसे कि माता ने माता भवती, ये हम सभी ने सुना है। हाँ। ये भैया मेरे 6 महीने की बच्ची है। हुँ, हुँ, ये मैं स्टार्ट इस बात से इसलिए कर रही हूँ, हुँ, क्योंकि जब हम लोगों ने पूरा आध्यात्मिक तरीके से ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करके, जैसे हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं अवगढ़े संस्कारण पीढ़ी के तहत, हुँ, हमने वैसे ही अपनी बच्ची को लिया है, गुरु की कृपा से माँगा है हम लोगों ने। तो भैया जैसे पहला सोनोग्राफ़ी होता है ना, तो हुँ, पहला सोनोग्राफ़ी में इसका सिम्पटम्स डॉक्टर पकड़ नहीं पाए कि बच्चा ग्रोथ कैसा कर रहा है करके। पहले 3 माह में होता है भैया, हुँ, फिर मेरे को बोले कि मतलब 2 महीना 15 या 16 दिन में हम लोगों ने सोनोग्राफ़ी किया डॉक्टर के अनुसार। तो उस समय डॉक्टर ना मेरी बच्ची में कुछ कमी थी, उसको पकड़ नहीं पाए। हुँ, फिर 5वें महीने में सोनोग्राफ़ी करने के लिए बोले भैया, तो फिर हुँ, बोलते हैं कि बच्चे का हार्ट नहीं बन रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता था भैया कि मतलब मैं नेचुरोपैथी की हूँ, लेकिन भी मेरे को ये नहीं पता था कि हार्ट के 4 ब्लॉक होते हैं। मेरे को हुँ, नहीं पता था, शायद हुँ, हमारे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा। तो बोले बोल वो उसमें दिखाया कि एक ब्लॉक जो है विकसित नहीं हो पाया है, और अच्छा, मतलब हार्ट में छेद बोलते हैं ना भैया, दिल में छेद है, वो हाँ, था मेरी बेटी। ओह! हाँ। अ, हाँ, तो दिल में छेद था, बोले कि अगर ये पूर्ण नहीं होगा तो कुछ भी कराना पड़ सकता है, आप समझ सकते हैं।
अगर वो नहीं होगा तो हुँ। 1 महीने का वेट करते हैं बोले अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा शिशु तो दिक्कत होगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या कर कर सकते हैं। अब वो डॉक्टर हमारे दोस्त मतलब इनके दोस्त हैं, हुँ, भैया हैं, हुँ, तो जो डॉक्टर के पास गए थे वो खुल के हमको नहीं बताए। पर जब रिपोर्ट हम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाए ना मतलब संदेशात्मक बात कर रहे थे क्या है क्या हुँ, नहीं, तो हुँ, फिर हम अपनी पूरी चीज़ को तो वो खोल के पूरा बात कर दिए, स्पीकर में बात कर रहे थे, हमने सब सुन डाली। तो ऐसा है आपकी बच्ची के साथ ऐसा-ऐसा दिक्कत है और कुछ भी हो सकता है इसलिए डॉक्टर आपको बोले हैं कि कुछ भी हो सकता है ऐसा करके। हुँ, हुँ, तो बोले कि अगर बच्चा जन्म हो भी जाता है तो बाद में धीरे से हॉल भर भी जाता है, किसी-किसी का नहीं भरता है तो ऑपरेशन के माध्यम से आजकल लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, ऐसा करके बात हुई भैया। अब हुँ, मैं बोली ऑपरेशन छोटे से बच्चे का और बहुत सारे बच्चे का मैं ऐसा सुनी हूँ भैया कि दिल में छेद इससे मर गए, ज़्यादा दिन नहीं जिए। हाँ, नेगेटिव विचार आ रहा था मन में बहुत सारा, बहुत सारा। तो मैं गायत्री परिवार की एक दीदी हैं पुष्पा दीदी, हुँ, तो मैं उनको बोली कि दीदी ऐसा-ऐसा बात है और हालाँकि मैं दूसरों को बताती हूँ, मार्गदर्शन देती हूँ, लेकिन मैं खुद डरी हुई हूँ जब मेरी बारी आ गई है तो। तो बोले कि एक बार आप अपना अनुभव बताए थे तो उनको मेरे पास एक फ़ोन आया था भैया कि 8 महीने की गर्भवती थी उसका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि अपने नाद योग है अपने गायत्री परिवार में जो शाम को हम लोग करते हैं, मैंने वो गर्भवती को ये भेजा था। मैं बोली तन मन ध्यान से सुनना कि तुम्हारा बच्चा कृष्ण की बाँसुरी और शिव के डमरू से नाच रहा है। पूरे भाव से दोनों पति-पत्नी बैठना, पेट में हाथ रख कर के देखना और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भगवान की कृपा से नृत्य करेगा, आप देखना डांस करेगा करके। और एक बार नहीं नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार करना और ज़रूर ही होगा। भैया मेरा इतना विश्वास था और वो लोग हुँ, गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे वो लोग। अब जी, दूसरे उन लोगों ने सुना भैया अब उनका फ़ोन आया मेरे पास कि दीदी हाँ, मेरा बच्चा हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। आप मेरे लिए ओह! भगवान हो, मेरे लिए देवता हो, ऐसे-ऐसे करके तो हम लोग बोले मैंने कुछ नहीं हमारे गुरु की कृपा है, हमारी गायत्री माँ की कृपा है। हम लोग एक निमित्त मानते हैं कि ऐसा करिए, सारथी हैं हम लोग ऐसे करके। तो इन्होंने दीदी ने मुझको यही बात याद दिलाई कि तुम दूसरों को प्रेरणा दे सकती हो, दूसरों के साथ तो खुद के लिए ऐसा क्यों? आप पूरा 1 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर मेरे को, 1 महीने में 19-20 होता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर मैंने भैया 1 महीना सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम ना भैया ध्यान किया अपना, जो प्रातःकालीन ध्यान है, हुँ, उसमें हुँ, हृदय पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है, बीच में गुरुदेव का एक शब्द है। आप ध्यान करते होंगे तो ध्यान है आपको। तो हृदय पूर्ण रूप से विकसित, पुलकित, आनंदित हाँ, ऐसा हाँ, करके है ना गुरुदेव का। तो भैया हम दोनों पति-पत्नी हम उस ध्यान को करते थे। सुबह, शाम, दोपहर सो के उठती थी, तो उठने के बाद मेरा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरे बच्चे का चारों हार्ट का चारों ब्लॉक पूर्ण रूप से विकसित है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित है। ऐसे करके भी 1 महीना हम लोगों ने सुबह, शाम, दोपहर ऐसे भी तो आदर्श दिनचर्या पालन कर ही रहे थे हम। जब हुँ, हम लोगों को थोड़ा डेंजर ज़ोन नज़र आया, हम दोनों ने उसको किया। 1 महीने के बाद हम लोग भैया रायगढ़ गए। अब अपने आस-पास में होता नहीं है, फिर रायगढ़ गए। रायगढ़ में भी नहीं हो रहा था भैया उस दिन डॉक्टर छुट्टी में थे। उस दिन डॉक्टर छुट्टी में थे। फिर इत्तेफ़ाक से रायपुर के डॉक्टर रायगढ़ किसी डॉक्टर दोस्त होते हैं, हुँ, तो कि अपने फ्रेंड के घर घूमने के लिए गए थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो उनको हमारे केस के बारे में पता चला कि ऐसा-ऐसा है, तो तुम थोड़ा-सा दोस्त-दोस्त में चलो ना यार, तुम आए हो तो देख लो। ऐसा चमत्कार भी अब मेरे ही साथ ऐसा होता है, ऐसा लगा मेरे को। पहले बहुत 3-4 हॉस्पिटल घूम लिए रायगढ़ में, फिर भी नहीं मिला। फिर जहाँ से हम लोग वापस लौट रहे थे निराश होके अब तो रायपुर ही जाना पड़ेगा, रायगढ़ में नहीं मिल रहे हैं, सच्ची छोटा-सा शहर है। हुँ, 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 तो फिर हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, जिस हॉस्पिटल में गए थे, उस हॉस्पिटल के माध्यम से दूसरे हॉस्पिटल में फ़ोन आया कि हाँ, पेशेंट को यहाँ भेज सकते हैं। तो रात को भी हमारा ट्रेन था 9 बजे हम लोग को डॉक्टर 8 बजे अपना टाइम दिए थे। तो हुँ, हमारे श्रीमान जी वापस आ गए, अपने गायत्री परिवार की विनीता दीदी मैं उनके घर में रुकी थी और उनके साथ हॉस्पिटल गई। और हाँ, चेकअप भैया मतलब जनरली 20-25 मिनट में हो जाता है बोले और मेरा चेकअप करने में उनको 1 घंटा से ज़्यादा समय लगा। मेरा बच्चा शांत ही नहीं हो रहा था। जब तक बच्चा शांत नहीं होगा हम हार्ट बीट को और उसको हार्ट को अच्छे से देख नहीं सकते। मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव था बच्चा, इतना ज़्यादा हुँ, हलचल कर रहा था मतलब 1 मिनट नहीं ऐसा, 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 ऐसे हिल ही रहा था। मैं उसमें देख रही थी टीवी में उसका।
तो मैं बोली बच्चा इतना मूवमेंट कर रहा है, डरने की कोई बात तो नहीं है, मेरे बच्चे को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को मैं डॉक्टर से आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जब वो उनका रिपोर्ट आया, तो बोले आप इतना डर रहे थे, आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कहीं भी कुछ ब्लॉकेज नहीं है, पूरा ठीक बिल्कुल आपका बच्चा स्वस्थ है, आप बेकार ही इतना चिंता कर रही थी करके भैया गुरु कृपा 1 महीने में मतलब जहाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि जन्म के बाद में विकसित होगा नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 1 महीने में गुरु कृपा से, आध्यात्मिक सोच से मेरे बच्चे का हार्ट पूर्ण रूप से विकसित हो गया बच्चा। आज मेरा बच्चा इतना चंचल है, 2 महीना एक्स्ट्रा ग्रोथ ईयर में चल रहा है वो, मतलब वो चौथे महीने में पलटी खाने लग गया है। माँ बोलती है 6 महीने की है और वो 2 घूमने की 4 घुनमुनियाँ दाएँ और बाएँ दोनों तरफ से चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं अपनी अनुभव को यहाँ यहीं तक साझा करूँगी। बाकी और है पर विशेष जो था कि लोगों को प्रेरणा मिले मतलब सोच, विचार, सकारात्मक शक्ति, गुरु कृपा किसी के ऊपर हम विश्वास करके तो देखें और वो विश्वास ज़रूर पूर्ण होता है। हाँ, ये नियमित होना चाहिए भैया। आज हम हमारे साथ कुछ घटना घटा और हम भगवान के ऊपर से भरोसा छोड़ दिए, तो ये हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है। हाँ, हमारे साथ भी बहुत सारी घटना घटी, हमारे पिताजी खत्म हो गए इनके पर हम लोगों ने भक्ति नहीं छोड़ी भैया। बहुत लोग हमारे मतलब हमारे भैया जी एक्सपायर कर गए, हमारे भैया पापा एक्सपायर कर गए। फिर भी हम लोगों ने मैंने गुरु के ऊपर से अपना श्रद्धा नहीं कम किया। अभी भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी चलती है। हाँ, गुरुदेव है ना, ये बोलते हैं तुम मैं एक बार वो कर लूँ भैया, लेकिन ये बोलते हैं भगवान है ना, वो हमारी सब समस्या को सॉल्व कर देंगे। अभी तक किए हैं ना, आगे भी सब परेशानी दूर करेंगे, तुम टेंशन मत लेना बोलते हैं। हुँ। भैया धन्यवाद। दीदी मैं ये संभवतः आप लोगों को कार्य अच्छा आपका लगा हो। आपका सारा ये श्रद्धा का था और परम पूज्य गुरुदेव तो बोलते भी हैं बेटा आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। और ये तो देखा गया है दीदी गायत्री परिवार में कि जिन लोगों ने भी जिन बच्चों ने भी गुरुदेव का काम किया है, उनका काम गुरुदेव किए ही हैं, 100% किए हैं। जी, और ये तो हुआ ही है। तो वही आपने सुना आप बिल्कुल गुरुदेव का काम करती हैं, तो रिज़ल्ट तो मिलना ही था। और देखिए एक साधना में कितनी शक्ति होती है, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आप ध्यान करती रहीं और आप ध्यान करती रहीं कि बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, उसके हार्ट पूर्ण विकसित हो रहा है और वो सचमुच 1 महीने बाद हो गया। तो ये चमत्कार से बढ़कर और कुछ नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, गायत्री माँ की का आशीर्वाद है और आपकी श्रद्धा है। जी। दीदी बहुत यदि अच्छा आप लगा। चाहेंगे ना अभी तो मैं आपको रिपोर्ट भी भेज सकती हूँ, व्हाट्सएप कर सकती हूँ। डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट है मेरे हाँ, पास। दीदी बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास है और देखिए आपने जो भी जो पहल किया है बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे अन्य भक्तों में जो हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, उनके अंदर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति जगेगी, गायत्री माता के प्रति श्रद्धा भक्ति जगेगी और गुरुदेव के कार्यों के प्रति एक जागरूकता आएगी, श्रद्धा भक्ति सब में जगेगी। यदि आप जुड़ी, हमें बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही अनुभव और कभी सुनाइएगा अपने अनुभव, कभी बीच-बीच में सुनाते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, दीदी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी।